हम बाहर से सब्जी खरीद के खा रहे हैं जिसमें केमिकल होता है। किराना लाते हैं, पूरा प्योर केमिकल युक्त आ रहा है। जनरल आइटम्स में केमिकल है। बाहर से खाना खा रहे हैं, उसमें केमिकल है। तो इन केमिकल से बचे कैसे? केमिकल तो खाना ही पड़ेगा, यह हमारी लिए एक मजबूरी हो चुकी है। परंतु इन केमिकल से बचने के लिए आयुर्वेद में एक फॉर्मूला पहले से ही हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, परंतु जानकारियों की कमी के कारण हमें आज अज्ञानतावश बीमारियों के जंजाल में फंसना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ जानिए कि इन विषैले पदार्थ को खाने के बाद भी आप कैसे बचे रहेंगे, ताकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे, जहर को बाहर निकाल दे और आपकी बॉडी में पूर्णतः स्वस्थता आ जाए और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे। आइए जानते हैं किस प्रकार से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप एक कॉफ़ी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और हम एक सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं। 7 चीज़ें बताएंगे और अगर डेली रूटीन की लाइफ में आप ले लेते हैं तो आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। क्या सब्जियों में जहर नहीं परोसा जा रहा है, केमिकल नहीं है? क्या फास्ट फूड जो बच्चे बाहर खाते हैं या फिर आजकल यंगस्टर्स खा रहे हैं और बड़े बूढ़े तक खा रहे हैं, तो उन्हें इस जहर का सामना नहीं करना पड़ रहा है? फास्ट फूड तो हालांकि बैन कर ही देना चाहिए सरकार, परंतु इन सभी से हम कैसे बचे रहेंगे, आइए जानते हैं। हमने जो 7 चीज़ें बताई उनमें से पहले स्थान पर आती है पीपल। यदि आपके घर में पीपल है, नहीं है, तो पास में पंसारी की दुकान पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आप पीपल द्वारा बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। पीपल को खाने का तरीका क्या है जो कि टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकाल दे? 2 पीपल लेनी है, रात को दूध में गलाकर और उसे उबाल लेना है। उबाल कर उसे पहले खाकर और दूध ऊपर से पीकर सो जाना है। इस प्रकार से पीपल का उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरी औषधि है काली मिर्च। काली मिर्च को सब्जियों में भी खाया जा सकता है या फिर इसको बांटकर रात को शहद से चाट कर भी सो सकते हैं, जिससे सर्दी जुकाम में फ़ायदा मिलता है और यह एक बेहतरीन औषधि है हमारे शरीर से जहर निकालने के लिए। तीसरी औषधि है घी। घी हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, परंतु आजकल डॉक्टर वगैरह हमें, एलोपैथी डॉक्टर हालांकि कहते रहते हैं कि घी यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, घी यूज करना चाहिए और यह एक औषधि है, इससे अच्छे मात्रा में आप उपयोग करें। गाय का हो तो सबसे बेहतर है। चौथी औषधि है मधु, हनी, शहद। शहद का इस्तेमाल कम से भी कम हमें सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इससे कफ की मात्रा कम होती है। साथ ही यह एक बेहतरीन औषधि है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। इसके बाद 5वें नंबर पर है सौंठ या अदरक। दोनों ही एक ही रूप है। अदरक है तो आप चाय में डालकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए और अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए। इसके बाद 6ठे नंबर पर आ जाता है सेंधा नमक। सेंधा नमक एक वरदान है। 2 सफ़ेद जहर बताए गए हैं आयुर्वेद शास्त्र में। 2 सफ़ेद जहर में से पहला है सफ़ेद नमक, दूसरा है शक्कर। यह दोनों सफ़ेद जहर हमारे किचन से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। इसका तोड़ क्या है? नमक का, ख़ास तौर पर नमक का है सेंधा नमक। सेंधा नमक को हमें सब्जियों में और हमारे किचन में यूज़ करना आज से प्रारंभ कर देना चाहिए। और लास्ट औषधि है मक्खन। मक्खन आजकल युवा पीढ़ी और बच्चे भूल चुके हैं। यह गांव तक, और गांव में भी 10% ही सिमट कर रह गया है। हालांकि मक्खन पुराने ज़माने में बहुत ही चाव से खाया जाता था और वह जानकारीवश या उन्हें अज्ञानतावश भी कह सकते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते थे और 100-100 साल तक स्वस्थ जीवन जीते थे हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग। इन 7 औषधियों को हमारे जीवन में आप अपनाएं और स्वस्थ और एक अच्छा खुशहाल जीवन जिएं। 7 औषधि हमने आपको बताई है, यह घर में रखें
और डेली रूटीन लाइफ में इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कर दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।